बिहार सरकार की ओर से बिहार कैबिनेट बैठक हुई जिनमें कि 25 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। इनमें 3 बड़ी काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। अब शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी होल्डिंग टैक्स देना होगा। अब किस पे कितना कर दर लगेंगे आगे आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दूसरा अपडेट यह है कि अब जो सो पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा। आसान शब्दों में समझिए तो अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत 8,000 से अधिक है, इन्हें बढ़ाकर 12,000 से अधिक कर दिया जाएगा। इस जगह वार्ड भी बढ़ाया जाएगा और जिला परिषद भी बढ़ाया जाएगा। अब तीसरा अपडेट क्या है आगे इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो पूरे विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं सभी के बारे में तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि कैबिनेट ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी। कैबिनेट में ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। नीचे देखें तो यहाँ देखिए गांव में 50 से 5,000 तक होल्डिंग टैक्स लगेगा। अब गांव में भी 50 रुपए से लेकर 5,000 तक होल्डिंग टैक्स लगेगा। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ देखिए टैक्स का दर बताया गया कि कितना आपको जो सो टैक्स दर लगने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बताया गया कि यह होगी टैक्स की दर। आवास का और कर की दर प्रति वर्ष, ये जो टैक्स की दर है ये प्रति वर्ष दिया गया। अर्ध पक्का मकान पर 50 रुपए, इसी जगह पक्का मकान पर 100 रुपए, कच्चा मकान पर नहीं लगेगा। पीएम आवास योजना के तहत बने मकान पर 25 ग्रामीण विकास विभाग देगा। सफाई शुल्क की बात करें तो 30 रुपए, इसी जगह पेट्रोल पंप 5,000, रसोई गैस एजेंसी वाले को 5,000 प्रति वर्ष, ईट चिमनी भट्टा वाले को 5,000 प्रति वर्ष, सिनेमा हॉल पे 5,000 प्रति वर्ष। और नीचे यहाँ देखिए बताएगा कि जलापूर्ति शुल्क 30 रुपए प्रति माह लगेंगे, यानी हर एक माह 30 रुपए प्रति शुल्क लगेंगे। अब इसके बारे में क्या कुछ जानकारियां पूरे विस्तृत रूप से जानिए। तो यहाँ से देखिए बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह होल्डिंग टैक्स समेत अन्य तरह के कर लगेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह होल्डिंग टैक्स समेत अन्य कई तरह के कर लगेंगे। इसके आगे यहाँ से देखा जाएगा कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से यह वसूली होगा। ग्राम पंचायतों के माध्यम से कर की वसूली की जाएगी। इसके बाद यहाँ से देखा जाएगा कि इसके तहत घरों और दुकानों आदि पर 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपये तक का होल्डिंग टैक्स लगेंगे। इसके आगे यहाँ देखा जाएगा कि राज्य कैबिनेट ने बुधवार को ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 को स्वीकृति दी है। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि राज्य कैबिनेट बुधवार को ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 की स्वीकृति दे दी गई है। इसके आगे यहाँ से देखा जाएगा कि जल्द ही पंचायती राज विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा। जल्द ही पंचायती राज विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद कर की वसूली की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। मकान, दुकान और व्यवसाय प्रतिष्ठान पर शुल्क वार्षिक जबकि जलापूर्ति शुल्क मासिक देना होगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि मकान, दुकान और व्यवसाय प्रतिष्ठानों पर प्रति वर्ष शुल्क लगेंगे। इसी जगह जलापूर्ति शुल्क की बात करें तो मासिक यानी हर माह आपको लगने वाले हैं। इसके बाद आगे यहाँ से देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। यहाँ पे देखिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता कैबिनेट बैठक हुई थी जिनमें की 25 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई थी। इनमें से एक इनकी भी मंजूरी मिल चुके हैं। अब आपको जो सो टैक्स देना होगा, टैक्स कितना लगेंगे इसकी जानकारी आपने यहाँ पे जान गए। इसके बाद यहाँ देखिए एक और अपडेट है। यहाँ देखिए बताया गया कि वार्ड, पंचायत और जिला परिषदों का नए सिरे से परिसीमन होगा। अब इससे पहले 1994 में हुए थे, लेकिन अब आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है कि ग्राम पंचायतों की संख्या भी बढ़ेंगे, वार्ड की संख्या बढ़ेंगे और जिला परिषद की भी संख्या बढ़ेंगी। तो इसके बारे में यहाँ देखिए बताया गया कि वार्ड, पंचायत और जिला परिषदों को नए सिरे से परिसीमन होगा। यहाँ देखिए बताया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर क्षेत्र निर्धारित होंगे। 2011 में जो जनगणना हुए थे उसी के आधार पर क्षेत्र निर्धारित होंगे। इसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि अब नए परिसीमन के आधार पर ही राज्य में अगला ग्राम पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नए परिसीमन के आधार पर ही अब राज्य में अगला ग्राम पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि निकायों की संख्या अभी की बात करें तो ग्राम पंचायत कुल 8,053 है, इसे बढ़ाकर 12,500 कर दिए जाएंगे। इसी जगह वार्ड की बात करें तो अभी 1,09,000 जो सो वार्ड है, इसको बढ़ाकर 1,75,000 कर दिए जाएंगे। इसके बाद जिला परिषद की बात करें तो 1,160 अभी है, इन्हें बढ़ाकर 1,760 कर दिए जाएंगे।
अब इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, तो यहाँ देखिए बताया गया कि राज्य की ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद के नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत परिसीमन तय करने की स्वीकृति दी है। इसके आगे यहाँ देखिए बताया गया कि इससे ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं इससे ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगा, वार्ड की संख्या बढ़ जाएगा और जिला परिषद की संख्या बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखो बताया गया कि ग्राम पंचायत के चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत की चुनाव होने वाले थे, लेकिन उसके ठीक पहले ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसका आगे यहाँ देखो बताया गया कि इस तरह के अब नए परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव होगा। तो पहले नए परिसीमन यानी जो पंचायतों की संख्या, वार्ड की संख्या ये बढ़ जाएगा, इसके बाद ही जो अब पंचायती चुनाव होंगे। इसके आगे यहाँ से देखो जाएगा कि इससे जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। 1994 के बाद यह परिसीमन हो रहा है, तो पहले 1994 में हुआ था, अब इसके बाद जो ये 2026 में ऐसा हो रहा है। तो बिहार के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब ग्राम पंचायत की संख्या बढ़ेगी। तो अगर आपका ग्राम पंचायत मान लीजिए कि बड़ा है, हो सकता है कि 2-3 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत हो, तो कहीं ना कहीं आपके ग्राम पंचायत में हो सकता है कि 2 ग्राम पंचायत बन जाए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक अपडेट है, बाइक और तिपहिया वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ा। बाइक पे भी और तिपहिया जो वाहन थे उस पे भी रोड टैक्स बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं बिहार के नागरिकों के लिए यही एक बड़ी अपडेट थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।